राम जय राम 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 जी, सबको राम 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 जी, राम 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 जय जी, श्री सबको राम। राम राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते विराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जग राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंशम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, श्री हरिवंश। आज हम 9वें अध्याय की समरी करके फिर कल से मुझे लगता है दूसरा 10th वाला शुरू कर लेंगे गीता जी में। बड़ी हिम्मत नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय भगवान जी यहाँ पर कर रहे हैं। कोई अगर भूल त्रुटि हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। पहले श्लोक में अर्जुन भगवान जी कहते हैं कि तुम मेरे कंपटीशन में नहीं हो, सिंपल और विनम्र दिल और स्वभाव के हो, इसीलिए मैं गुह्य ज्ञान प्रदान करने के लिए आपको लायक समझता हूँ। दूसरे श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि ये जो ज्ञान है बहुत गोपनीय है, आत्मा को परमात्मा का अनुभव करा सकता है और सुखी करा सकता है, परंतु किसको? जिसको जिसको धर्म जिसने धर्म का रास्ता चुन लिया। और ये ज्ञान जो है ये अविनाशी ज्ञान है। तीसरे श्लोक में भगवान जी कहते हैं जो भक्ति में विश्वास नहीं करते वो दोबारा पैदा होंगे। फिर भगवान जी बोलते हैं कि संपूर्ण जीव जंतु और जगत जो है वो मुझ में है, परंतु मैं उनमें नहीं। मैं हटकर हूं और अलग खड़ा हूं, वो मुझ में निवास करते हैं। फिर भगवान जी बोलते हैं परमात्मा सृष्टि के ही कारण स्वरूप है, मैंने सब वस्तुएं उत्पन्न की हैं और मैं ही इन सब का पालन करता हूँ। प्रलय होती है और मैं ही पैदा, उत्पन्न, स्थिति और संहार करता हूँ। मेरी शक्ति से सब कुछ उत्पन्न होता है और मेरी शक्ति से ही सब कुछ विलीन हो जाता है। परमात्मा इच्छा से सब कुछ विनिष्ट भी होता है क्योंकि सब कुछ उनके अधीन है। मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, संहार करता हूँ और गुणातीत हूँ। कोई भी गुण मुझसे नहीं बंधता, मुझे नहीं बांधता। राम राम जी। भौतिक प्रकृति परमात्मा की विभिन्न प्रकृतियों में से एक है। इसका मतलब भगवान जी का कितना विस्तार है वो हम सोच भी नहीं सकते। जहां हमारी सोच शुरू होती है, जहां हमारी सोच अंत होती है, वहां भगवान जी शुरू करते हैं। और भगवान जी के अंडर सारे कार्य चलते हैं, चाहे चर हो, चाहे अचर हो, चाहे प्राणी हो, चाहे मटेरियल थिंग्स हो, चाहे इममटीरियल हो। सब कुछ उनकी मर्जी से ही पैदा होता है और सब कुछ उनकी मर्जी से ही विलीन हो जाता है। जब परमात्मा अवतार ग्रहण करते हैं तो मूर्ख उन पर हंसते हैं क्योंकि वो उनके पावर से अनभिज्ञ हैं। वो इमेजिन ही नहीं कर सकते भगवान जी के पावर को। और ऐसे मोहग्रस्त लोग असुरी प्रकृति की ओर बहुत आकर्षित होते हैं। जो मोह मुक्त महात्मा है दैवी प्रोटेक्शन में रहते हैं क्योंकि वो हर पल भक्ति में रत रहते हैं। ये जो महात्मा है वो दुख सुख में भी दृढ़ कीर्तन, नमस्कार, निरंतर परमात्मा का पूजन करते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभेद भाव से पूजन करके अपना ज्ञान गैदर करने लगते हैं, पर परमात्मा ही कर्म योग, यज्ञ, पितर पूजन, तर्पण, औषधि, मंत्र, घी, आहुति, हवन क्रिया, सब कुछ परमात्मा है। हमारे आसपास जो कुछ भी हमको दिख रहा है, पूजा करने की अलग अलग विधि, अलग अलग जो
रीति रिवाज हैं, जो सब कुछ है वो भी परमात्मा। परमात्मा ही ब्रह्मांड का आश्रय है और परमात्मा ही ब्रह्मांड के पितामह भी हैं। और ऐसे अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं। परमात्मा जानने योग्य, ज्ञान शुद्ध करने की वस्तु है और हर मंत्र का ओंकार भी परमात्मा ही है। फिर से बोलती हूँ, परमात्मा जानने योग्य ज्ञान है, शुद्ध करने की वस्तु है और हर मंत्र का ओंकार है। भाषा परमात्मा से ही अवतरित होती है, इसलिए ही ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी है। सभी पदार्थ भगवत स्वरूप, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। भगवान जी आगे कहते हैं, मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही प्रलय हूँ, मैं ही आश्रय हूँ और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। स्वामी ही पालन करता भी हूँ और प्रिय मित्र भी। मैं ही वर्षा हूँ, ताप का रचयिता हूँ, अमृतत्व भी मृत्यु भी। जो वेद अध्ययन करके पाप मुक्त रहते हैं वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है। पर जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वो दोबारा जन्म लेते हैं। जो वेद पढ़कर इंद्रिय सुख जो वेद पढ़कर इंद्रिय सुख से हट जाता है उसको परमात्मा मिल जाते हैं। जो निरंतर पूजा दिव्य स्वरूप में उनकी आराधना करते हैं वो परमात्मा की रक्षा को भी प्राप्त करते हैं। देवता पूजा मेरी पूजा ही है, परंतु वो त्रुटिपूर्ण पूजा है, भगवान जी कहते हैं। समस्त यज्ञों का भोक्ता भी मैं ही हूँ। जो मेरे स्वभाव को नहीं जानते वो नीचे गिर जाते हैं। जो देवता को पूजते हैं वो देव बनेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाएंगे और जो भूत प्रेत वो प्रेत योनि में जाते हैं। कोई भी प्रेम से पत्र पुष्प फल जल मुझे अगर देगा तो मैं उससे प्रसन्न होऊंगा, अगर वो भाव से दिया जाएगा। कुछ भी खाओ करो, आरोग्य हो, जो भी यूज करते हो उसको मुझे अर्पण करके करो, वो प्रसादी बन जाएगा। इस प्रक्रिया से सब कर्म सेवा और तुम कर्म बंधन मुक्त हो सकते हो, परमात्मा कहते हैं। ना कोई प्रिय वस्तु है, ना कोई अप्रिय वस्तु है। कोई अगर सरेंडर करे, नाम जप करे, परमात्मा के कीर्तन में रत हो जाए, उनका नाम गुण लीला स्मरण करता रहे, मैं उसका मित्र हूँ। भगवत भक्त से कोई गलती हो पर वो परमात्मा सेवा में स्थित रहे तो वो पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकता है, चाहे कितना भी गलत या जघन्य कर्म क्यों ना किया हो। अगर अडिग भक्ति से वो चलता है तो परमात्मा कह रहे हैं मैं उसको पार लगा दूंगा, वो धर्मात्मा बनेगा। जो मेरी शरण में आए, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, मैं उसे अपनाऊंगा। ब्राह्मण की तो बात ही अलग है, चाहे वो चांडाल योनि का क्यों ना हो, निम्न जाति का क्यों ना हो, मैं उसको अपनाऊंगा। अपने मन को नित्य मेरे भजन में लगाओ, मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हें प्राप्त हूँ। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जैसे उस दिन बोला था मैं अनपढ़ हूँ, अल्पज्ञ हूँ, गहन विषय को छूने का साहस भी नहीं कर सकती थी, इतनी मेरी क्षमता ही नहीं है। इसलिए जो त्रुटियां कमियां और हल्कापन हो वो मेरी अपात्रता के कारण है, मेरी अल्पज्ञता के कारण है। मुझे विज्ञ जन समझकर क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भी भूल त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। जो कुछ भी आज बोला उसमें जो अच्छा था वो मेरे सात चरण का ही प्रसाद है, उसको स्वीकार करें। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें कि मुझे रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, सारी दुनिया का हित हो और परमात्मा की भक्ति हर एक इंसान के हृदय में। जय जय सीताराम, जय जय राम।